करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। चलते हैं पहले सवाल पर। हु इनॉग्रेटेड द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 एट भरत मंडप इन न्यू दिल्ली? ऑप्शन है निर्मला सीतारामन, राजनाथ सिंह, अमित शाह या रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। पता है क्या इसका आंसर? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी। चलो, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी inaugurated the Rising Northeast Investors Summit 2025 at Bharat Mandap, New Delhi. Do remember who has inaugurated that? Okay, next question. Which country becomes the 9th member country of New Development Bank? Options are Egypt, Indonesia, Ethiopia, Algeria. Egypt, Indonesia, Ethiopia, Algeria. इसका राइट आंसर है अल्जेरिया। ठीक, देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई कहाँ है? चीना में। ठीक, ये याद रहना चाहिए। अल्जेरिया 9th मेंबर है, तो 8 मेंबर्स कौन है? एक तो ब्रिक्स कंट्रीज जिसने फाउंड किया, वो हो गया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, BRICS, ये तो हो गए। अभी और 3 कंट्रीज कौन से? बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट, एंड द 9th कंट्री इज अल्जेरिया। ठीक है, लास्ट ईयर बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट इसमें मेंबर्स बन गए, और इस बार 9th मेंबर अल्जेरिया है। इस साल जो ज्वाइन किया है वो है अल्जेरिया। चलो, यूनाइटेड किंगडम साइंड एन एग्रीमेंट टू हैंड ओवर चेगोस आइलैंड टू व्हिच कंट्री? ऑप्शंस आर मालदीव्स, मॉरिशियस, श्रीलंका, इंडिया। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मॉरिशियस। ठीक है, दो हो रहे हैं क्या ये? हाँ, देखो, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम साइंड एन एग्रीमेंट टू हैंड ओवर चेगोस आइलैंड टू मॉरिशियस। अभी चेगोस आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत बता दो तो it is a group of 7 atolls. And what are atolls? Please write that in comment section. With more than 60 islands in the Indian Ocean, about 500 kilometers south of Maldives archipelago. देखो, ये important हो सकता है as a matter of geography पॉइंट ऑफ व्यू भी ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर चेगोस आइलैंड किसके नज़दीक है? मॉरिशियस के नज़दीक है, या सीशल के, या मदगास्कर के, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये मैप वाइज भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, और ये पता भी होना चाहिए कि यूके फाइनली किसको, मतलब ये किसके साथ ये एग्रीमेंट किया, वो है मॉरिशियस। Next question. How many gallantry awards have been presented by President Draupadi Murmu in May 2025? Options are 36, 38, 39, 40. आप लोगों को लगता होगा ये कैसे सवाल है, बट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे 70th BPSC में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कूट के उन्होंने फैक्ट बेस पे क्वेश्चंस पूछे थे। तो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन डे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 39। ठीक है, देखो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इतना फैक्ट तो याद होना चाहिए। 39। ठीक है, Which institute has developed a fluorescent sensor to detect cyanide in water and living cells in May 2025? Options are IIT Delhi, IIT Bombay, IISc Bengaluru, IIT Guwahati. सोचिए थोड़ा, वीडियो पॉज करके सोचिए। अगर मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ तो आप पॉज करके भी सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है, या आप कितने आंसर सही दे रहे हो, ये भी आप सोच सकते हो या देख सकते हो। तो इसका सही आंसर है IIT गुवाहाटी। ठीक है, रिसर्च टीम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी हैज़ डेवलप दिस। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन पे। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑर्गेनाइज बाई विच कंट्री? अभी ऐसा होता है ना कि ब्रिक्स मीटिंग कौन कंडक्ट कर रहे हैं, या कौन होस्ट कर रहे हैं, या G20 कौन होस्ट कर रहे हैं, वैसे ही 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज किया? सवाल ये है। अब चलो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव्स, ऑप्शन सी है मॉरिशियस, ऑप्शन डी है चीना।
बोलो बोलो। इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका इज होस्टिंग द 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? इंडिया क्यों ही नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होस्टेड बाय द IORA चेयर श्रीलंका। ठीक है, इसका थीम क्या है? सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। बहुत अच्छा थीम है। ठीक है, सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। एंड इंडिया इज करेंटली द वाइस चेयर ऑफ IORA। IORA मतलब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में IORA कहते हैं। एंड इंडिया विल एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ IORA फॉर 2025 to 2027। देखो, ये सवाल ना फैक्चुअल बेस्ड भी पूछा जा सकता है, ये सवाल स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछा जा सकता है। एक स्टेटमेंट होगा कि 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन श्रीलंका होस्ट कर रहा है, एक होगा कि इंडिया इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, ऐसा कुछ हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि थीम है सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड इंडिया विल एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ IORA फॉर 2025 to 2027। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, नन, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। ये सवाल स्टेटमेंट बेस्ड जैसे भी आ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक, सिर्फ किसने होस्ट किया इतना ही नहीं, बट उसका थीम क्या है ये भी हमने बता रखा है। इंडिया वाइस चेयरमैन है ये भी हमने बता रखा है। इंडिया का चेयरमैनशिप का ड्यूरेशन क्या है हमने ये भी बता रखा है। इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा कोई एग्ज़ाम में, है ना? तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, रिवाइज करो, फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड 103 अमृत स्टेशंस इन 18 स्टेट्स अंडर विच कंट्री, अंडर विच स्कीम? देखो, PM श्री स्कीम, अमृत भारत स्टेशन योजना, PM मित्र योजना, PM सूर्योदय योजना। देखो, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे एक ही ऑप्शन में स्टेशन है, स्टेशन लगा रखा है, वो है अमृत भारत स्टेशन योजना। चलो, वो कौन से 18 स्टेट्स है देख लेते हैं एक बार। एक तो हो गया हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये मई 2023 का फिगर लगा रखा है यहाँ पे PIB ने। चलो ठीक है, तो 18 स्टेट्स एंड द स्कीम नेम इज अमृत भारत स्टेशन योजना। ये बेसिकली इसका एम क्या है? एम ऑफ द स्कीम इज अ लॉन्ग टर्म प्लान टू इम्प्रूव रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने के लिए स्टेशंस को, रेलवे स्टेशंस को ये स्कीम इनॉग्रेट किया गया है या ये स्कीम को बनाया गया है। चलो चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच 2 स्पेस एजेंसीज? ESA एंड इसरो, CNSA एंड इसरो, नासा एंड CNES, CSA एंड CNSA। देखो बेटा, ये इसरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसरो इसलिए नहीं हो सकता, अगर ये होता तो हम सभी लोगों को पता होता। इसका सही आंसर है नासा एंड CNES, फ्रेंच स्पेस एजेंसी इज डूइंग व्हाट? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन। ये किसका मिशन है? ये मिशन नासा और फ्रेंच एजेंसी का है, फ्रेंच स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है? टू मैप अर्थ सरफेस वाटर इन अ अनप्रेसिडेंटेड डिटेल। इसीलिए ये मिशन उन्होंने शुरू किया है। कौन दो लोग? नासा एंड CNES, प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। विच शूटर हैज़ वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन जर्मनी? इसका सही आंसर है खनक। खनक। ठीक है, खनकते हुए खनक ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, किसमें? शूटर में। याद रखिएगा, अभी आप लोगों का काम ये है कि कनक इज फ्रॉम विच स्टेट। Shooter Kanak has bagged the India's first gold medal at the ongoing International Shooting Sport Federation Junior World Cup in Germany। तो ये इनका चेहरा आप देख सकते हो। We are really proud of you कनक। ठीक है, आज का
आखिरी सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। एट विच इंस्टीट्यूट इन गोवा यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट सागर भवन एंड पोलार भवन। ये गोवा में हो रहा है, ठीक है। तो इतना तो आप दिमाग लगा लो, इसरो नहीं हो सकता, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी नहीं हो सकता। क्या आप लोग बता सकते हो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई थिंक दिस इज़ इन दिल्ली, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक दिस इज़ इन दिल्ली, जस्ट चेक करो, ठीक है। एंड इसका सही आंसर है बी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है। बहुत अच्छा सा सवाल है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड सागर भवन एंड पोलर भवन एट द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इन गोवा, ठीक है। ये दीज फैसिलिटीज आर डिजाइंड, it is designed for what reason? To improve India's capabilities in studying climate change and weather pattern. We really want to have a detailed knowledge about climate change and weather pattern. To have that we are building this. तो ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन, ठीक है। 11 मिनट्स हो गए, 10 क्वेश्चंस भी हो गए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको भी बहुत अच्छा होगा, याद भी रहेगा। तो एक तो हो गया भारत मंडप इन न्यू दिल्ली, कौन इनॉग्रेट कर रहे हैं? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। विच कंट्री बिकम्स द 9th मेंबर कंट्री ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? वो रहा अल्जेरिया। इससे पहले के कंट्रीज कौन है? एक तो ब्रिक्स हो गए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, एंड नाउ द 9th मेंबर इज अल्जेरिया। चलो, यूनाइटेड किंगडम ने एग्रीमेंट किया है चेगोस आइलैंड किसको देने के लिए? मॉरिशियस के साथ, मॉरिशियस को। ओके, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड? 39 गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप this what fluorescent sensor to detect cyanide in water and living cells? That is IIT गुवाहाटी ने किया है ये, ठीक है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? श्रीलंका ने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट भी इसका थीम था सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। रिसेंटली पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड 103 अमृत स्टेशन इन 18 स्टेट्स एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्कीम? दैट इज अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। स्पीड में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अभी डिटेल में पढ़ा दिया है, अभी ये रिविजन चल रहा है, ठीक है। बस याद है कि नहीं देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आर यू एबल टू गेस द राइट आंसर नाउ आफ्टर हैविंग अ डिटेल्ड स्टडी? ये हमारा रिवीजन है। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी किसका फुल फॉर्म है? SWOT सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ व्हाट? नासा एंड CNES। चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। विच शूटर हैज वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल? खनकते हुए इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, हमारा मतलब हमारे देश का नाम रोशन किया है। ओके, टेंथ है, बहुत अच्छा सवाल हमने कहा था। यह है कि एट विच इंस्टीट्यूट इन गोवा यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट सागर भवन एंड पोलर भवन? इसरो नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, IMD नहीं, इसका सही आंसर है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। किस लिए? सो दैट वी वांट टू हैव अ लॉट ऑफ this has been designed to improve India's capabilities in studying climate change and weather pattern. So these are our 10 questions for today. इससे पहले हमने 3 वीडियोस बनाया था, आप प्लीज़ वो वीडियोस भी देखिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने फ्रेम करके वहाँ प्रेजेंट किए हैं। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। और बैक टू बैक वीडियोस देख के रिविज़न भी कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं और आपको मदद होगी एग्ज़ाम्स में। तो चलो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।